कमीशन जब भी कोई पोस्ट निकालता है और वो किसी कैटेगरी के लिए अगर पोस्ट निकाली और उस कैटेगरी में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला तो उस पोस्ट का क्या होगा, बात समझते हैं। जब भी हम लोग कोई भी पोस्ट या फिर पद देखते हैं तो वो पद दो तरीके से निकाले जाते हैं, एक तो कैटेगरी बेस या फिर श्रेणी के आधार पर, और दूसरा सब कैटेगरी या फिर उप श्रेणी के आधार पर। यहाँ श्रेणी कहने का हमारा मतलब है एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से है या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है। और यहाँ उप श्रेणी कहने का हमारा मतलब फिजिकल हैंडीकैप, स्पोर्ट्स प्लेयर हुए या फिर ऑर्फन हुए, अनाथ बच्चे, या फिर वीमेंस हुई, या फिर सेना पर जो हमारे भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उनके आश्रित रहे हैं। इस तरीके से ये उप श्रेणियाँ हैं। अब एक एक के बारे में समझते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि इनमें से किसी भी एक श्रेणी या फिर एक कैटेगरी से, ऐसा मान लेते हैं एससी कैटेगरी से पोस्ट निकाली गई और एससी कैटेगरी की ऐसा मान लेते हैं 10 पोस्ट निकाली। अब पोस्ट तो निकली है तो उसके लिए क्या हुआ, मान लेते हैं कि जो उम्मीदवार थे, अभ्यर्थी थे, जिसको हम लोग एप्लीकेंट या फिर कोई भी आप लोग नाम दे सकते हैं, जो अभ्यर्थी थे उन्होंने इस पोस्ट पर अप्लाई किया, लेकिन इस पोस्ट के लिए वो कोई योग्य नहीं बन पाए या फिर पात्र नहीं बन पाए। पात्र नहीं बन पाए कहने का मतलब उन्होंने अपने सर्टिफिकेट इस पोस्ट के लिए नहीं दिखा पाए। तो जो 10 पोस्ट हैं, अब ये 10 पोस्ट रह गई खाली, क्योंकि इस पोस्ट के लिए कोई भी योग्य उम्मीदवार नजर नहीं आया। तो ये जो 10 पोस्ट थी, अब ये 10 पोस्ट यहाँ से ट्रांसफर होकर के जनरल या फिर ओपन कैटेगरी से फुलफिल की जाएगी। अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी से कोई उम्मीदवार या अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो पहली चीज, एक चीज तो कैटेगरी से ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी कैटेगरी से एक दूसरी चीज और आती है। इस बार क्या हुआ कि एक भी पोस्ट किसी भी, ऐसे मान लेते हैं एससी का हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो एससी से ही बात करते हैं। मान लेते हैं इस बार एससी कैटेगरी की कोई पोस्ट आई नहीं, लेकिन एससी कैटेगरी के योग्य उम्मीदवार हमारे पास हैं, तो क्या होगा, तो कैटेगरी की पोस्ट नहीं है तो ये जो एससी कैटेगरी के जो योग्य उम्मीदवार हैं ये अब फाइट करेंगे कहाँ, इस जनरल या फिर ओपन कैटेगरी से। स्पेशल कोई कैटेगरी के अंदर जब पोस्ट नहीं होती है। ये वाले जो फॉर्मूला है ये हर एक श्रेणी या हर एक कैटेगरी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, चाहे वो ओबीसी है, एसटी है या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। अब यहीं से ही दूसरी चीज और आती है, सब कैटेगरी। जो भी मैंने आपको सब कैटेगरी बताई है, जितनी भी बताई है, आप इनमें से किसी को भी अपने मन में एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक ऐसी सब कैटेगरी है, ऐसा मान लेते हैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी है हमारे पास। जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है, इस स्पोर्ट्स कैटेगरी की इस बार 10 पोस्ट निकली है, ऐसा मान लेते हैं, और इस 10 पोस्ट के लिए कोई भी ऐसा उम्मीदवार आया ही नहीं। तो फिर क्या होता है कि जो 10 पोस्ट है खाली हो गई है। अब इन 10 पोस्ट को, जो ये सब कैटेगरी बनी है, उप श्रेणी बनी है, इसका मतलब ये किसी ना किसी श्रेणी का तो हिस्सा होगी, किसी ना किसी कैटेगरी का तो हिस्सा होगी। कैटेगरी कहने का मतलब जो हम लोगों ने अभी बात की है, ऐसा मान लेते हैं ये एससी कैटेगरी थी और एससी कैटेगरी के अंदर स्पोर्ट्स की 10 सीटें निकली थी। तो 10 जो सीट मिली थी इसके अंदर एक भी अभ्यर्थी नहीं था, तो ये जो 10 पोस्ट है अब ये कंप्लीटली मर्ज कर दी जाएगी किस, एससी कैटेगरी के अंदर, मेन कैटेगरी के अंदर। तो यहां से स्पोर्ट्स के स्पेशल जरूरत नहीं है, अब इसको बाकी अदर सब कैटेगरी के अंदर या फिर एससी की ओपन कैटेगरी के अंदर इसको एक तरीके से सबके लिए रख दिया जाएगा। आप कोई भी आए और इसके ऊपर जो है फाइट कर सकते हैं इस पोस्ट के ऊपर, पहली चीज। दूसरा काम क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई जो सब कैटेगरी है उस सब कैटेगरी की एक भी पोस्ट नहीं है, एक भी पोस्ट नहीं है,
और उस सब कैटेगरी के लिए उम्मीदवार है, अभ्यर्थी है, तो क्या होगा? तो फिर वही वाला सिचुएशन, ये जो उम्मीदवार है ये इस सब कैटेगरी के बिहाफ पर तो नहीं, लेकिन हाँ जो मेन कैटेगरी है उसके बिहाफ पर फाइट करेंगे। क्लियर है? ये बात तो आसानी सी बात समझ में आई होगी। अब इसमें ना एक पेज थोड़ा सा छोटा सा छुपा हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले वाली कंडीशन में बताया है स्पोर्ट्स की कैटेगरी है तो इन सब कैटेगरी में उसको मिला दिया जाएगा। बट अगर यहाँ फिजिकल हैंडीकैप की पोस्ट है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी अभ्यर्थी आपके पास नहीं आया है, तो ये फिजिकल हैंडीकैप की पोस्ट को स्थानांतरित श्रेणी में नहीं किया जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप की पोस्ट को सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट से ही फुलफिल किया जा सकता है। तो ये जो फिजिकल हैंडीकैप की पोस्ट है ना, ये बाकी फिर जो और अदर कैटेगरी है, जैसे मान लेते हैं ये एससी कैटेगरी के अंदर फिजिकल हैंडीकैप के कैंडिडेट मिले नहीं, तो फिर यहां पर ओबीसी के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर एसटी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर इसको ओपन रख दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी के लिए रख दिया जाएगा। मतलब ये किसी भी मेन कैटेगरी के साथ जोड़ करके फुलफिल नहीं होगी। इस फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी को सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के माध्यम से ही फुलफिल किया जा सकेगा। क्लियर है? तो जो पोस्ट खाली रह जाती हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, आप पीसीएस का रिजल्ट भी देखते हैं तो उसमें लिखा आता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए। तो इसका मतलब है कि वो जो पोस्ट है उस पोस्ट को बाकी अदर के साथ मर्ज करके फुलफिल कर दिया गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा जो कमीशन है वो रिक्तियों को भरता है अगर उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं तो। ठीक है? आपको कुछ भी और पूछना होगा, कमेंट बॉक्स खुला है और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री में वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन का आप मज़ा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।